जेनेटिक बीमारी है। आइडियली बच्चे जो हैं वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। सो 1 पेयर मदर से एंड 2nd पेयर फादर से। अगर 21st क्रोमोसोम 2 की जगह 3 इनहेरिट होते हैं, या तो मदर से या फादर से या किसी जेनेटिक रिलोकेशन की वजह से, तो इस बीमारी को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसीलिए 21 मार्च को चुना गया है इस बीमारी को सेलिब्रेट करने के लिए। सो 21 स्टैंड्स फॉर क्रोमोसोम नंबर एंड मार्च का 3 स्टैंड्स फॉर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम। सो 21 मार्च को हम डाउन सिंड्रोम की तरह सेलिब्रेट करते हैं और ये नंबर डिनोट करता है इस बीमारी में पाए जाने वाले जेनेटिक डिस्टर्बेंस को। डाउन सिंड्रोम आमतौर पे सालाना लगभग 20,000 बच्चे इंडिया में इस बीमारी से सफ़र करते हैं, पैदा होते हैं। ये बीमारी का कोई प्रिवेंशन नहीं है। इस बीमारी का रिस्क जैसे जैसे मैटरनल एज या माताओं की उम्र बढ़ती है प्रेगनेंसी के समय, वैसे वैसे इस बीमारी का रिस्क बढ़ता जाता है। इस बीमारी को पहचानने के लिए हमें बच्चे के कुछ फेशियल फीचर्स पे ध्यान देना होता है। कहने के लिए बच्चे का स्मॉल हेड साइज, स्मॉल ईयर साइज, स्मॉल माउथ साइज और स्पेशली उनकी आंखों की लोकेशन और डायरेक्शन। इन बच्चों की आंखें थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती हैं, फ्लैट फेशिस होता है और टंग थोड़ी सी बड़ी होती है। इस तरह से हम इन बच्चों को देखकर ही पहचान सकते हैं। अक्सर माता पिता कंप्लेन करते हैं कि बच्चे की बॉडी का टोन बहुत कम है, जिसको मेडिकल भाषा में हम हाइपोटोनिया कहते हैं। तो फेशियल प्रोफाइल, हाइपोटोनिया या कुछ अंडरलाइंग हार्ट की कंडीशंस, डाइजेस्टिव कैनाल की कंडीशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स डाउन सिंड्रोम के बच्चे में देखी जाती है। अगर हमें ऐसे फेशियल लक्षण या फिर अंदरूनी हार्ट की बीमारी दिखती है तो इसको डायग्नोस करने के लिए कैरियोटाइप नाम की एक टेस्टिंग कराई जाती है, जिसमें डाउन सिंड्रोम कंफर्म किया जाता है। सो डाउन सिंड्रोम एक बार कंफर्म होने के बाद इसका इलाज निर्भर करता है कि बच्चे को अंदरूनी क्या क्या परेशानियां हैं। डाउन सिंड्रोम अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है। एक बार अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है तो ये कंडीशन उसके साथ आजीवन रहेगी। मगर डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट की बीमारियां, हाइपोथायराइड, थायराइड की बीमारी, इन सभी चीज़ों का इलाज संभव है। तो अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि हम उससे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन को काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। ट्रीट नहीं, लेकिन करेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। सो एंड में इस साल की डाउन सिंड्रोम, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम की थीम, जिसका थीम है इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम, उसी के तहत मैं बताना चाहूँगी कि इन सभी बच्चों को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। इलाज के अलावा फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी ही चीज़ें इन बच्चों को ज़रूरी है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के तौर पे ऐसे स्कूल्स की सरकार को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे इन बच्चों को बाकी बच्चों की तुलना के अलावा ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड हो सके।